हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, पहले विश्व युद्ध के बाद के दौर में उस वक्त दुनिया की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उसी समय एक पति पत्नी ने सब कुछ छोड़कर दुनिया के एक कोने में बने एक वीरान से टापू पर जाकर बसने का फैसला किया। इस पति का नाम था डॉक्टर रीटर। अब मजेदार बात यह थी कि रीटर कभी कभी चिट्ठियां लिखा करते थे। वो चिट्ठी उठाकर दुनिया तक पहुंचा देता। बस उन्हीं चिट्ठियों से लोगों को पता चलता था कि वो इस वीरान टापू पर कैसे रह रहे हैं। रीटर का मानना था कि असली जिंदगी वही है जिसमें इंसान मुश्किलें झेले और उन्हीं मुश्किलों से सुकून और असली कामयाबी मिले। सीधे सीधे बोले तो अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान में उन्नति की चाह ही खत्म हो जाएगी। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है और कई साल आगे निकल आती है। यहाँ हमें मिलता है एक और परिवार, पति पत्नी और उनका बेटा हैरी। पति का नाम था हज विटमर। हज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली थी क्योंकि उसका सपना था कि बाकी की जिंदगी वो इसी टापू पर गुजारे। असल में हज रीटर की चिट्ठियों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुका था, इतना कि वो रीटर की पत्नी से मिलने तक पहुंच गया और बोला, आपके पति की लिखी चिट्ठियां तो जर्मनी में बहुत मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि जब रीटर खुद हज से मिले तो उन्हें क्लास पर खड़े से जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हज को अपने बगीचे में घुमाते हुए साफ साफ कह दिया, भाई वापस चले जाओ, यहाँ वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये जगह दुनिया से कटी हुई है, यहाँ जीना बहुत मुश्किल है, पानी तक की किल्लत है, बस बारिश का पानी ही इकट्ठा करोगे तो जिंदा रह पाओगे। असल में रीटर नए आए मेहमानों को डराकर भगाना चाहते थे, लेकिन हज उसकी बातें साफ बता रही थीं कि अब वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। अब हज और उसका परिवार अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बारिश का मौसम आया तो पानी इकट्ठा करना ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत होगी। तो भाई साहब सबने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। दिन रात लगकर इन्होंने एक ऐसी पाइपलाइन बना दी जिससे बारिश का पानी सीधे एक गड्ढे में जमा होता रहे और वही उनका पानी का जरिया बनने वाला। लेकिन उधर डोरा यानी रीटर की पत्नी वो अपने पति से कहती है, मुझे उस नए परिवार का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, हमें उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। रीटर हंसकर कहता है, चिंता मत करो, मैंने उन्हें ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ ना खेती हो सकती है, न पानी आसानी से मिल सकता है, वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ये सुनकर डोरा के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हज की पत्नी मार्गरेट भी अपनी परेशानियों से जूझ रही थी। रात भर अजीब अजीब कीड़ों की आवाजें, जंगली जानवरों की दहाड़ नींद उड़ जाती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे वापस जाना है। बल्कि इस बीच तो एक खुशखबरी भी मिलती है। मार्गरेट 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और हज ये सुनकर फूला नहीं समाया। धीरे धीरे दोनों परिवार अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन तभी एक दिन अचानक तोप जैसी आवाज गूंजती है। सब लोग चौंक जाते हैं। देखने पर पता चलता है कि उनकी तरफ एक बड़ी नौका आ रही है। कुछ देर बाद उस नौका से उतरती है एक औरत, एलोइजी। उसके साथ 2 लोग भी थे। थैंक्स वॉचिंग। दिन के नाम रॉबर्ट और रूडी। एलोइजी टापू की खूबसूरती देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है, वाह, यहाँ तो रिसोर्ट बनाया जा सकता है। हाँ, सही सुना आपने, रिसोर्ट का सपना। फिर उसे पता चलता है कि यहीं पर एक मशहूर डॉक्टर रहते हैं जिनकी चिट्ठियां दुनिया भर में चर्चित हैं। तो वो सीधा डोरा से मिलने पहुंचती है और थोड़ी अपनी अमीरी की शेखी बघाड़ते हुए कहती है कि मैं यहाँ एक आलीशान रिसोर्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसने प्रकृति को अपने मिलकर पान दिया, काबू में कर लिया है। इतना सुनते ही अंदर से निकलते हैं डॉक्टर रीटर, वो भी बिना कपड़ों के। एलोइजी उनकी तारीफों के पुल बांध देती है। रीटर पूछते हैं, तो आप लोग कहाँ ठहरे हो? एलोइजी जवाब देती है, समुद्र किनारे। और फिर रीटर उन्हें एक जगह दिखाने का ऑफर देता है। अगला सीन, सब लोग एक साफ पानी के सोर्स पर नहा रहे होते हैं और ये पानी वही था जिसे हज ने बड़ी मेहनत से अपनी फैमिली के लिए बनाया था। जब उसने ये देखा तो गुस्से आग बबूला हो गया। एलोइजी ने तुरंत माफी मांगी और अपना इंट्रो दिया, हम आपके नए पड़ोसी हैं और यहाँ एक आलीशान रिसोर्ट बनाने का प्लान है। साथ ही उसने शहर से लाई हुई रीटर की चिट्ठियां भी उन्हें दे दी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया, वो चिट्ठियां पहले से कोई खुली हुई थी। रीटर ने जब ये देखा तो मान लिया कि हज ने पहले ही पढ़ ली होंगी। वो बुरी तरह भड़क गया, लेकिन हज को पता था कि ये सब एलोइजी का काम है, तो वो सीधे उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहती हो? एलोइजी ने कहा, नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, तुम्हारे पड़ोसी ने ही बताया कि पानी का सोर्स है, वहाँ जाकर नहा सकते हो। हज समझ गया कि रीटर चाहता ही नहीं कि कोई और यहाँ रहे। आगे एलोइजी ने उसे रिसोर्ट का पूरा नक्शा दिखाया और कहा, ये रिसोर्ट अरबपतियों के लिए होगा, यहाँ लोग आकर ऐश करेंगे। लेकिन हज को लगा, ऐसी अजीब सी जगह पर इतना बड़ा रिसोर्ट, ये मुमकिन ही नहीं। उसकी ये बात एलोइजी को पसंद नहीं आई, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। एक दिन क्या हुआ, रीटर के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। मजबूरी में वो हज के घर चला आया। हज अभी अभी शिकार करके लौटा था और हाथ में ताजा जानवर था। रीटर की हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। बोला, लो भाई, इसका थोड़ा हिस्सा तुम भी ले लो। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बरसात का मौसम करीब आ रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हज और उसका परिवार अपने नए घर में बस चुके थे, पर रूडी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से में एलोइजी के पास पहुंचा
जिसने उससे खाने की फरमाइश की। रूडी फट पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है, ये तुम्हारी वजह से है। यह सुनकर एलोइजी रोते हुए जंगल की ओर भागी। हज के घर पर अकेली मार्गरेट काम कर रही थी। तभी मैनुअल और रॉबर्ट उसे दूर से देख रहे थे। मार्गरेट को अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। उसके पति और बेटा शिकार पर गए थे, इसलिए वह अकेले ही खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इसी बीच मैनुअल और रॉबर्ट चोरी करने के इरादे से घर में घुसे। तभी गे की चीख सुनाई दी और मार्गरेट ने बाहर जाकर देखा कि जंगली कुत्ते उस पर हमला कर रहे हैं। गे को बचाते बचाते वह खुद ही फंस गई। दर्द बढ़ता गया और वह वहीं गिर पड़ी जहां उसने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दिया। कुत्ते बच्चे पर झपटने ही वाले थे कि हज आ गया और सब संभाल लिया। उधर मैनुअल और रॉबर्ट चोरी का खाना लेकर एलोइजी के पास गए। एलोइजी ने ताना मारा कि यह खाना ज्यादा नहीं चलेगा। उन्होंने उसे मार्गरेट के अकेले बच्चे को जन्म देने के बारे में बताया और मदद करने को कहा, पर एलोइजी ने साफ मना कर दिया। एहज ने भागकर रीटर को सब बताया। डोरा ने तुरंत मार्गरेट को अंदर बुलाया और रीटर ने उसका इलाज किया। बाहर खड़ा मैनुअल यह सब देख रहा था और उसने एलोइजी को भी सब कुछ बता दिया। एलोइजी भड़क उठी और बोली, तुम्हें वही करना चाहिए था जो मैंने कहा। अगर इनकी दोस्ती हो गई तो हम फंस जाएंगे। मैनुअल का सब्र टूट गया और उसने कहा, तू औरत नहीं पिशाचनी है, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। समय के साथ टापू पर सूखा बढ़ता गया। रीटर के पास लिखने को कुछ नया नहीं था। रूडी भूखा प्यासा हज के घर पहुंचा। उन्होंने उसे खाना दिया और बदले में रूडी ने एलोइजी का राज खोला। उसने बताया कि वह अरबपति नहीं है बल्कि सिर्फ फिल्मों से प्रभावित है और खुद को एक किरदार समझती है। तभी एक जहाज आया जिससे एलन नाम का एक मशहूर रिसर्चर उतरा। वह रीटर से मिलने आया था। एलन ने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें उसने रीटर, मार्गरेट के बच्चे और एलोइजी की तारीफ की। एलोइजी ने जब जाना कि एलन एक मशहूर डायरेक्टर है तो उसके दिल में नए सपने जग उठे। उसने उसे फंसाने की कोशिश की, पर एलन ने साफ कह दिया कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर एलोइजी का दिल टूट गया। एक दिन रीटर ने देखा कि उसका खाना गायब है और उसे एलोइजी पर शक हुआ। वह हज के साथ बंदूक लेकर उसके तंबू के बाहर पहुंचा। एलोइजी ने कहा, मैं तो बस तुम्हें सच दिखा रही हूँ। तभी रॉबर्ट बंदूक ताने बाहर आ गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, पर मार्गरेट ने आकर सबको शांत किया। रीटर गुस्से में अपना टाइपराइटर तोड़कर शिकार पर निकल गया। रूडी अकेला एलोइजी से मिला। दोनों की आंखों में आंसू थे और एलोइजी ने उसे किस कर लिया। आधी रात को हज की नींद किसी की चीखें सुनकर टूटी। उसने देखा कि कोई पानी चुरा रहा है और उसने गोली चला दी जो डोरा के घोड़े को लग गई। सुबह डोरा ने देखा कि उसकी मुर्गियां बीमार हैं और घोड़ा गायब है। वह मदद के लिए हज के पास गई। हज और रीटर ने देखा कि रॉबर्ट उनकी जासूसी कर रहा है। यह साफ हो गया कि यह सब एलोइजी की चाल है। हज, रीटर और रूडी ने एलोइजी को सबक सिखाने का फैसला किया। हज ने अपनी पत्नी और बेटे को जंगल में भेज दिया और वे तीनों एलोइजी के तंबू पर पहुंचे। रॉबर्ट बाहर आया और हमला कर दिया। हज ने गुस्से में चाकू से रॉबर्ट पर वार किया और उसे मार डाला। तभी एलोइजी बाहर आई और मासूम बनकर बोली, मैं तो उसकी कैद में थी। उसने सबको रिसोर्ट में बराबरी का हिस्सा देने का लालच दिया, लेकिन रीटर ने उसे गोली मार दी और उसकी कहानी खत्म हो गई। गोली की आवाज मार्गरेट तक पहुंची। तीनों ने लाशों को समंदर में बहा दिया और कसम खाई कि किसी को नहीं बताएंगे। रूडी ने सबको बताया कि एलोइजी और रॉबर्ट एक चिट्ठी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मार्गरेट को सच्चाई पता थी। उसे यकीन था कि रीटर ही कातिल है, पर हज घबरा गया। उसने मार्गरेट से वहां से चले जाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। उधर डोरा भी रीटर से तंग आ चुकी थी। उसने कहा, तुम बदल गए हो। रीटर गुस्से में जंगल में भाग गया, जहां मार्गरेट ने उसे अंडे दिए, पर उसने मना कर दिया। मार्गरेट ने बताया कि हज ने एलोइजी को मारा है, पर रीटर ने विश्वास नहीं किया। रूडी को एक नाव मिली और वह उस पर चढ़ गया। रीटर को लगा कि उसके पास लिखने के लिए नया मसाला है और वह खुश होकर लिखने लगा, पर डोरा ने उसे बीमार मुर्गियां खिला दी, जिससे वह बीमार पड़ गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने डोरा को बद्दुआ दी। कुछ महीनों बाद गवर्नर आया, क्योंकि रीटर ने उसे हज को फंसाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मार्गरेट ने अपने पति का बचाव किया और गवर्नर हार मानकर चला गया। डोरा भी उसके साथ चली गई। आखिरकार हज और उसका परिवार वहीं टापू पर हमेशा के लिए रह गया। लाइक, सब्सक्राइब